ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड इसको ज़रूर चेक कर लेना यार। और आज जो चीज़ हम देखने वाले हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी एक ब्लैंक फाइल CSS की भी एंड HTML की भी बना के रखी हुई है। और मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ इसको और यहाँ पे टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसको जल्दी से लिंक भी कर लेता हूँ ./CSS के अंदर मैं टेक्स्ट के साथ इसको मैंने देखो लिंक भी कर लिया। नीचे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ। इसके अंदर लोरेम 40 वर्ड का मैंने पैराग्राफ भी ले लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को यहाँ पे टारगेट करता हूँ। अब ये टेक्स्ट क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर ओपन करता हूँ ना पहले, तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या काम करती है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो ये हमारी ओपन हो गई है फ्रेंड। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अगर मुझे इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना हो CSS की मदद से तो वो मैं कैसे करूँगा। पहले तो हम लोग वो HTML के अंदर जाके अलाइन देते थे ना, तो लेफ़्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई करते थे, लेकिन हमें CSS की मदद से सारा कुछ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख जाऊँगा और सेम वहाँ हम अलाइन देते थे ना, यहाँ हमें टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन वही प्रॉपर्टी है सेम। जैसे कि मैं इसको सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये देखो सेंटर हो गया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ तो ये राइट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हमारा लेफ़्ट ही है ना, तो मैं लेफ़्ट भी करके आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। ये देखो लेफ़्ट हो गया, तो ये लेफ़्ट में है। अब अगर इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ तो ये देखो हर तरफ से ना बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अब बात कर लेते हैं जो टेक्स्ट अलाइन लास्ट, उसका क्या काम है। मैं नीचे आता हूँ, टेक्स्ट अलाइन लास्ट ये नीचे है। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन लास्ट का क्या मतलब है कि जो लास्ट वाली लाइन है उसको आप अगर राइट लेफ़्ट या सेंटर में रखना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, सिर्फ लास्ट वाली लाइन को। अगर मैं इसको राइट साइड पे लाना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लास्ट लिख के यहाँ पे उसको क्या कहूँगा कि राइट साइड पे भाई चला जा। और ये देखो ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इसको लेफ़्ट साइड लाना है तो वो तो बाई डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लेफ़्ट कर दूँगा तो ये देखो हमारा लेफ़्ट हो गया। ये देखो, अगर इसको मुझे सेंटर लाना है तो सिंपली सेंटर लिख देना है हमें। ये देखो ये सेंटर भी आ गया। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मुझे जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन उसको थोड़ा सा आगे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे इस लाइन को, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट मैं लिखूँगा। अब इसके बाद मुझे इसकी आगे वैल्यू पिक्सल में देनी है, जैसे कि 30 पिक्सल। इससे मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट लाइन तू आगे चली जा, तो ये देखो फर्स्ट लाइन थोड़ी सी आगे हो गई है। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा ही कर देता हूँ, इसको मैं 90 कर देता हूँ। तो ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो सेंटर थी ना इसको मैं अब लेफ़्ट कर देता हूँ, थोड़ी अच्छी लगेगी। ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग, ये टेक्स्ट इंडेंट का कमाल है। और इसी तरह एक इसके अंदर और प्रॉपर्टी है, वो है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, ये देखो लेटर स्पेसिंग। और ये क्या करेगी, ये लेटर के दरमियान में स्पेस लाएगी, जैसे कि ये LOREM है ना, इनके दरमियान में स्पेस लाएगी। जैसे कि मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ और ये देखो इसने हर लेटर के अंदर 10 पिक्सल स्पेस ला दी है। अगर आप लोगों को लेटर के अंदर स्पेस लानी है तो आप लोग ऐसे ला सकते हो। ठीक है, और मैं फ़िलहाल नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बताता हूँ, वर्ड स्पेसिंग, जो कि वर्ड के दरमियान स्पेस लाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो हर वर्ड के दरमियान 10 पिक्सल की स्पेस आ गई है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वो है लाइन हाइट। अब लाइन हाइट कहाँ यूज़ की जाती है, अब देखो ये पैराग्राफ मैंने बनाया है ना, इस पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान में अगर मुझे स्पेस चाहिए ना फ्रेंड,
तो मैं लाइन हाइट का यूज़ करूँगा। मैं थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके लोरेम 30 वर्ड का करूँगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये ज़्यादा है। अगर मुझे अब इसके दरमियान लाइनों में स्पेस चाहिए तो मैं लिखूँगा लाइन हाइट। उसके बाद मुझे पिक्सल में इसकी जो वैल्यू है देनी है, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल लिखना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो 20 पिक्सल, ये 90 तो नहीं नज़र आ रहा, मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ तो शायद अब नज़र आ जाए आप लोगों को। ये देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है अब इसीलिए आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड, इस फ़ॉन्ट और टेक्स्ट की जो जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई है ना, इनका यूज़ करके आप लोगों को खुद से एक अच्छा सा बेसिक सा पेज बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो नेविगेशन बार था वो भी बताया था ना आप लोगों को। आपने एक इस तरह का एक ऊपर नेविगेशन बार बनाना है, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। और फ्रेंड ये जितनी भी वीडियो का सोर्स कोड है ना वो मैं इस वेबसाइट के अंदर डालूँगा। ये मैं अपनी बना रहा हूँ अभी, लेकिन इसको होस्ट नहीं किया, तो ये यहाँ सोर्स कोड के अंदर हर लैंग्वेज का मैं आप लोगों को कोड दूँगा, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस आपको मैं करवाऊँगा। जैसे कि ये अब HTML है ना, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसके रिलेटेड इसका सोर्स कोड मैंने डाल दिया है। कुछ वीडियो का मैंने सोर्स कोड डाल दिया है और कुछ का भी रहता है, ठीक है। ये वीडियो है उसके नीचे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, बाकी ये इसका सोर्स कोड है, आप यहाँ पे सिंपली आके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने आधा इसको बनाया है, लेकिन अभी ये बन जाएगी, तो जैसे ही ये बन गई तो मैं आप लोगों को इसको होस्ट करके आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। आप लोग इन हर लैंग्वेजेस का वहाँ पे कोड ले लेना, जब जैसे जैसे मैं वीडियो को मतलब अपलोड करता जाऊँगा, हर वीडियो के साथ आप लोगों को कोड भी देता जाऊँगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।